हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। एडिटोरिया का नया बुक बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आ गया है। आइए आज से शुरू करते हैं एक एक प्रैक्टिस सेट देखना। एग्जाम 2 घंटा का रहता है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का रहता है। ये प्रैक्टिस सेट पूर्णतः पिछले साल पूछे गए प्रश्न पर आधारित बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 का पहला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। यहाँ के लोग कपास के साथ साथ गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, चावल आदि की खेती करते थे। सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर जैसे जानवरों को भी पालन करते थे और यह एक नगरीय सभ्यता थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैन धर्म के 3 रत्न त्रिरत्न में शामिल कौन कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। नेक्स्ट है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाले भूमि को चोल अभिलेखों के अनुसार। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पल्लीच्छांदम कहा जाता था। चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाले भूमि को पल्लीच्छांदम या पल्लीच्छंद कहा जाता था और गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बेल्लान बगाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेल्लान बगाई गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाले। और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मोदय कहा जाता था। ब्रह्मोदय कहा जाता था। स्कूल विद्यालय की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को शाला भोग कहा जाता था। ये स्कूल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संस्कृत भाषा का यह नाटक है। इसे हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। मुद्रा राक्षस में निम्नलिखित में किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा या रुपया मुद्रित किया गया था। इसका वजन 178 ग्राम था। यह रुपया चांदी के था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। औरंगजेब के शासन में 1680 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्र संघर्ष चलता रहा। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? और सही जवाब है ऑप्शन ए। लॉर्ड रिपन को। भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता था। और लॉर्ड रिपन के समय ही भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, कब हुआ था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। वर्ष 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब था बाजिद अली शाह। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? बंगाल के विभाजन। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? किस व्यक्ति ने? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सुभाष चंद्र बोस ने। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित करते हुए कहे थे कि भारत की स्वाधीनता की आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। उसी दिन से राष्ट्रपिता कहे जाने लगे महात्मा गांधी। और किस व्यक्ति ने कहे थे? सुभाष चंद्र बोस ने।
अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले द्वारा हुई थी और 1873 ईस्वी में हुआ था। सत्यशोधक समाज के एक प्रार्थना समाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1867 में केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तत्बोधिनी सभा 1839 ईस्वी में देवेंद्र ठाकुर के द्वारा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? अटला देवी मस्जिद का निर्माण, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी शासक इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर अटाला देवी मस्जिद कर दिया गया था। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1/2 भाग। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर अनाज उत्पादन का हाफ भाग था। अलाउद्दीन ने खम्स यानी लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से बढ़ाकर 3/4 कर दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खाली स्थान की समानता का वचन देता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 51 का को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को उल्लेख किया गया था। तत्पश्चात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने को जोड़ा गया था। यानी मूल कर्तव्य अब टोटल 11 है और ये अनुच्छेद 51 ए में है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के पास होती है। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। अनुच्छेद 243 ख के अंतर्गत ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है वे सभी शामिल होते हैं। कितने अनुच्छेद? 243 ख में। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान को निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 51वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान 51वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, केंद्र या राज्य के मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 15% करने की व्यवस्था की गई है। इसी संविधान संशोधन में छोटे राज्यों को कम से कम 12 मंत्रियों को नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष एवं जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 241 में। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का परिवर्तन। संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों की मूल अधिकारों की रक्षा या अन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों को तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया। स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्व विख्यात है। यह थाईलैंड, म्यांमार, लाओस देशों का समूह है। इसमें कंबोडिया देश नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, जबकि भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम में। लोसुंग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा यह त्यौहार फसलों की कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है। लोसुंग त्यौहार सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए बैडमिंटन से। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। सूरजताल, रेणुका, नाको झील इत्यादि सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी जीव समुदाय और उसके वातावरण को संतुलित तंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होनी चाहिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 33.33% होनी चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों? सही जवाब है ऑप्शन सी यांत्रिक मदद हेतु। एपीफाइट्स पौधे वे पौधे हैं जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर होते हैं, लेकिन पोषक तत्वों के लिए इस पर निर्भर नहीं होते। ये पौधे वर्षा, जल, वायु तथा अन्य स्रोतों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। एपीफाइट्स पौधे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। तो सिमली एक तरफ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और उसकी स्थापना वर्ष है, तो सिमलीपाल 1994 में स्थापना हुआ था, ये उड़ीसा में है, ये सही है। कंचनजंगा 2002 में नहीं 2000 ईस्वी में स्थापना हुआ था और ये सिक्किम में है। नौक्रेक 1988 में मेघालय में है। पन्ना 2011 में मध्य प्रदेश में। तो ये तीनों सही है, जबकि कंचनजंगा वाला गलत है, ये 2000 ईस्वी होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल हाईकोर्ट भारत का पहला हाईकोर्ट बना है जो अपने निर्णय को वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करेगा। हाईकोर्ट की कार्यवाही को लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? संगम नौसेना अभ्यास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका के साथ। 7वां संगम युद्ध अभ्यास भारत तथा अमेरिका के मध्य दिसंबर 2022 में गोवा में संपन्न हुआ। यह एक नौसेना सैन्य अभ्यास है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टोंगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है और इसमें शामिल होने वाला 187वां देश टोंगा है। टोंगा की राजधानी नुकु आलोपा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एस जयशंकर ने। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में हुआ और भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मदद करने के लिए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पे अमेरिका है, जबकि चौथे स्थान पे भारत है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। अगला है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। भारत विश्व में कुल दूध उत्पादन में लगभग 25% का योगदान करता है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुश्ती से है।
वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को उनके खेल के विशिष्ट योगदान हेतु अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुश्री अंशु संबंध कुश्ती से है। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैरी हाउस को। 65वां ग्रैमी अवार्ड की घोषणा की गई थी, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार हैरी हाउस को दिया गया, जबकि सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जस्ट लाइक दैट को दिया गया। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी का पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी है। यह पुस्तक 2023 में प्रकाशित किया गया है। सलमान रुश्दी के कुछ और भी प्रमुख बुक है, जैसे में मिडनाइट चिल्ड्रेन, सेम, द सैटनिक वर्सेज। अगला है, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था? सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और थीम था क्लोज द केयर गैप। स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापित किया गया है कहाँ? स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है कहाँ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है। यह BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। ये लगभग 70 फुट ऊंची है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, एक तरफ राज्यपाल है, और देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल केरी पटनायक सही है। मेघालय के फागू चौहान, ये भी सही है। झारखंड के CP राधाकृष्णन, ये भी सही है। महाराष्ट्र के जो नए राज्यपाल हैं वो अब रमेश बैस बन गए हैं, गणेश लाल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेल से। तुलसीदास बलराम भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। 1962 में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगीता वर्मा। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष संगीता वर्मा बनी है। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल में किया गया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200वां जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का आयोजन का शुभारंभ किया। दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र पौडेल। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल को चुना गया है। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बोंग को हराया। ये विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे कौन? रामचंद्र पौडेल। हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? याओसांग उत्सव मनाया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में मनाया गया। यह उत्सव होली के दिनों में 5 दिनों तक चलती है। याओसांग उत्सव जो मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया था। पहली बार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत 1996 में किया गया था। नेक्स्ट है, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेखा यादव बनेगी। नेक्स्ट है, रबी फसल की बुआई की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर नवंबर तक। रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है, जबकि मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है, जबकि सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। रबी फसल कौन कौन? जैसे गेहूँ, चना, जौ, सरसों, ये सब रबी फसल है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। जूट कौन सा कुल के है? तो ये लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है। यह कपास के बाद दूसरी सर्वाधिक रेशे वाला फसल होता है जूट। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है।
किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश से। सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश से 520 किलोमीटर। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यह वर्षा रबी फसल के उत्पादन में सहायक होती है। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कॉफी पोर्ट के नाम से कौन जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटोस को। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। सेंटोस ब्राजील का ही एक कॉफी बंदरगाह है। यहाँ से कॉफी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है तथा यह उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। यह हिमालय की प्रमुख चोटी कामेत, केदारनाथ, त्रिशूल आदि है। उसी में एक कुमायूं नंदा देवी चोटी है जो कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवाल द्वारा निर्मित। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है तथा यह प्रवाल द्वारा निर्मित है। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। दूधगंगा निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिनाब का। दूधगंगा चिनाब की सहायक नदी है तथा यह जम्मू और कश्मीर में प्रवाहित होती है, जबकि किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है तथा रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। दूधगंगा चिनाब के, किशनगंगा झेलम की और रामगंगा गंगा की। भार की एसआई मात्रक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन। उसी तरह लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता के कैंडेला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए वस्तुओं को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनको बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कम हो जाएगा। दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विपरीत दिशा में। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माध्यम। तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, जबकि तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति तरंग की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? और इसका आंसर हो जाएगा दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सब रासायनिक नहीं भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाल्टन। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गैलियम। निम्नलिखित में कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2-6। निम्नलिखित में किसे एक तत्व की भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन या अपकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह खाली स्थान का लवण होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सशक्त एसिड और कमजोर बेस। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 से या 3.5 के बीच होता है तो वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा, जबकि लवण पीएच का मान 10.5 से अधिक होता है तो वह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होता है।
अगला प्रश्न है कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षार जल में OH निगेटिव आयन निर्मित करते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और OH आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। HCl जलीय विलयन में H+ देता है तथा NaOH जलीय विलयन में OH निगेटिव उत्पन्न करता है। अगला है, जब निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया? उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। निष्क्रिय गैस हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में के पहले आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में शून्य समूह में 6 निष्क्रिय गैस है। कौन कौन? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एवं रेडॉन। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद। अधातुओं का व्यापक उपयोग उर्वरकों के पौधों को बेहतर वृद्धि के लिए खाद के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में और सूती कपड़ों को चमक पैदा करने में और कृत्रिम रेशम के निर्माण में भी प्रयोग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा हुआ, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक और सोडियम थायोसल्फेट से फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त से। हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है, जबकि डेंट्रोलॉजी वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन से, वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन, टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से उत्कों के संवर्धन के लिए। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, यानी जीव द्रव कुंचन कहते हैं। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडिनोपेज ऊतक। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिनोपेज ऊतक है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विभेदन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन। पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिक के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेगर मेडल। जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनेलिडा। जोंक एनेलिडा संघ का जंतु है। यह उभयलिंगी होता है। यह बाह्य परजीवी है तथा इसका शरीर लंबा, चपटा एवं खंडों में विभक्त होता है। निम्नलिखित में किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? निम्नलिखित में किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली में। अगला है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तपेदिक। तपेदिक जीवाणु जनित रोग है, जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वर आदि विषाणु जनित रोग है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। डॉक्टर आर गॉडगिल तथा BKRB राव भी इस समिति के सदस्य थे। अगला है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो मैथ का है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती x है तथा 24 और 36 का तृतीय समानुपाती y है, तो 6x/13y का मान क्या होगा? तो मध्यानुपाती बराबर x बराबर जो होता है अंडर कर देना है, और जो संख्या 39 गुना 156 कर देना है, जो आएगा वो मध्यानुपाती है, यानी कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन की जगह तो 78 आ जाएगा। और तृतीय अनुपाती बराबर जो होता है वो y बराबर होता है, जो दिया हुआ है 24 और 36, तो 36 गुना 36 मतलब कर देना है, अब भागा
24 से दे देना है, तो हो जाएगा 54। 6x इंटू 13y बराबर हो जाएगा 2:3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर पर घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर पर घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? तो 1 घंटे में बस के रुकने वाली दूरी 64 माइनस 48 हो जाएगा, यानी 16 किलोमीटर। तो इस दूरी को तय करने में लगा समय 16/64 गुना 60 बराबर 15 मिनट, अतः 1 घंटे में विश्राम का समय कितना है? 15 मिनट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ हो और a 1/a प्लस 1/b का मान है, तो इसे सोल्व कर देना है और इसे सोल्व करने का जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी सही आएगा, 4। नेक्स्ट है, 3 साझेदार ए, बी और सी ने क्रमशः 40,000, 38,000 और 42,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपये के कुल लाभ में ए का लाभांश कितना होगा? तो ए, बी, सी के पूंजियों का अनुपात में बांट देना है। ये 20:19:21 होगा। अनुपात पदों का योग कर देना है तो 60 होगा। कुल लाभांश 55,200 है, तो उसे भागा दे देना है 60 से, और जो बचेगा, और वो एक अगर पूछ रहा है तो उसे 20 से गुना कर देंगे तो 18,400 आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लास्ट प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिला तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। तो 71% आया और 29% से वो मतलब कम आया। 29% तो कितना होगा? तो 71 माइनस 29% बराबर 756 होगा। तो x का 42% बराबर 756। तो x बराबर 756 गुना 100/42 बराबर 1800। कुल मतों की संख्या जो आएगा वो 1800 आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये था एडिटेरिया का नया बुक बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह पर डे एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। धन्यवाद।